सनातन धर्म में हर हर महादेव कहा जाता है, हर हर राम नहीं कहा जाता है, हर हर कृष्ण नहीं कहा जाता है, हर हर गणेश नहीं कहा जाता है। और जो लोग अपने नाम के आगे हर हर लगा रहे हैं उनका सर्वनाश तय है। कभी आप जाएंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे, कभी कहेंगे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कभी पंजाब में कुछ और कहेंगे। अगर शराब अच्छी चीज हो तो मंदिरों पे भोग लगाया जाए, संत सन्यासी ग्रहण करें, महंत ग्रहण करें। अरविंद केजरीवाल जी जब संघर्ष कर रहे थे तब भी हाफ शर्ट में थे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी हाफ शर्ट में थे, और तीन बार मुख्यमंत्री बन गए तब भी हाफ शर्ट में हो गया। और दूसरे तरफ आप देखिए कि कितने कपड़े बदल रहे हैं। जहां पर आपको देश बदलने के लिए रखा गया था वहां पर आप कपड़े बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और सियासी चेतना पर चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा। जी हाँ, जिला देवरिया में है, यानी कि लोकसभा देवरिया में है। और चाय की चुस्की के साथ जब चाय पकेगी एक तरफ, तो एक तरफ राजनीति भी पकेगी सियासी चेतना पर। हमारे साथ प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी हैं और जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के शैक्षिक प्रकोष्ठ के। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर आपका। कैसा लग रहा है ये बताइए। बिल्कुल, पार्टी में जो है, इसी पर पहला सवाल यही है कि सारे आपके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो सभी जेल में हैं, सब पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, सब पे मामले चल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी भागे भागे फिर रहे हैं। तो सबसे पहला यही कड़वा सवाल है, ताकि अब मिठास वाली चाय आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपका और आपके इस सियासी चेतना का जो प्लेटफॉर्म आपने आज सुलभ कराया है जनता को, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने पहला ही सवाल ये पूछा कि हमारे एक नेता जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो धीरे धीरे क्रमवार तरीके से जेल के अंदर भेजा जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि अगर इस भारत में कोई तगड़ा विपक्ष है तो केवल आम आदमी पार्टी है। अगर खतरा है, ये कॉन्फिडेंस, आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस का कोई टक्कर नहीं है भैया। भले ही जो है सांसद अब धीरे धीरे आपके जितने भी थे वो सब अंदर चले गए। आपकी जानकारी में होगा, चूंकि आप पैनी नजर रखते हैं, कि शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, और इस सरकार ने शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों को जेल में पहुंचाया, ये सम्मान दिया। तो गलतियां उनसे नहीं हुई है क्या? अपराधी नहीं है वो लोग? वो सामने आएगा, वो सामने आएगा। हमारे यहाँ भारत का जो न्याय तंत्र है वो बहुत मजबूत है, और वो कुछ देर के लिए हो सकता है दबाया जाए, हो सकता है चीजों को सामने आने से रोका जाए, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप रोक नहीं पाएंगे। और ये जो दिखावापन है, उस दिखावापन के साथ एक वैचारिक लड़ाई चल रही है। तो आम आदमी पार्टी विचारधारा के साथ है, और जो सियासी पार्टियां हैं वो दिखावा के साथ हैं। तो ये लड़ाई चल रही है और ये चलती रहेगी। एक बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी वैचारिक पार्टी है। अब ये बातें हर एक पार्टी कहती है भाई साहब कि हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं और हमारी पार्टी सिद्धांतों पे चलती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो जो है सिद्धांत भैया एकदम जैसे कि मौसमों की तरह बदलने लगते हैं। कभी आप जाएंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे, कभी कहेंगे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कभी पंजाब में कुछ और कहेंगे, और शीर्ष केंद्र में कुछ और कहेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव में। तो इस बार का गठबंधन आम आदमी पार्टी का कैसा होगा? किसके साथ जा रही है? देखिए, देश जो है वह अकेले लड़ेंगे, एकला चलो रे, या कि साथ चलो रे? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और वो समय समय पर पता चलता भी रहता है शीर्ष नेतृत्व का क्या है क्रियाकलाप। लेकिन एक चीज विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि चूंकि हम न गलत हैं न हमारी सोच गलत है, तो हम जिनके साथ गठबंधन भी करेंगे उनकी सोच सही होगी। जिनकी सोच सही होगी उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे, और जनता का विश्वास हासिल है। आपने देखा भी है, 3 बार हैट्रिक सरकार दिल्ली में बनी है। पंजाब में जाकर के हम लोगों ने, लोग बोलते थे कि ये तो देखिए अभी पूरा स्टेट नहीं है दिल्ली, और उसमें सरकार बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन एक पूर्ण राज्य जो है हमारा, उस पंजाब में भी सरकार बनी, तो और सरकार लगातार बढ़ रही है। और जो कॉन्सेप्ट है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब संघर्ष कर रहे थे तब भी हाफ शर्ट में थे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी हाफ शर्ट में थे, और तीन बार मुख्यमंत्री बन गए तब भी हाफ शर्ट में हो गया। और दूसरे तरफ आप देखिए कि कितने कपड़े बदल रहे हैं। जहां पर आपको देश बदलने के लिए रखा गया था वहां पर आप कपड़े बदल रहे हैं, तो देश देख रहा है। अच्छा, आपने 3 बार की बात की। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम लोग आएंगे भैया, और अब की बार 400 पार। तो इस बार तो आप लोग बचेंगे ही नहीं, विपक्ष कहीं बचा ही नहीं, अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है 400? देखिए, उनके कहने में वो हर मोदी एकदम ऐसे चल रहा है चीजें। उनकी भाषा से हमें गुरेज है। देश के वो प्रधान हैं और सर्वोच्च
आसन पर विराजमान हैं, लेकिन जिस तरह से वो शब्द विपक्ष के नेताओं के लिए महारानी, युवराज जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं, तो हमारे यहाँ राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, पहले ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि क्या हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो अगर इस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है जो राजतंत्र को रेखांकित करता है, इस समय क्या कोई भारत में युवराज है, कोई महारानी है? लेकिन इनका शब्दकोश में यही शब्द हैं, विपक्ष के नेताओं के प्रति ये बोलते हैं, और इनका एक एक स्टेटमेंट उठा के देखिए, हमेशा ही गलत निकलता है, हमेशा झूठा निकलता है सबके प्रति। कभी कहते हैं कि हम उनको जेल में डाल देंगे, कलकत्ता में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में तो कहते हैं हम मुखिया को जेल में डाल देंगे। बीच बीच में जो है ये मैंने कहा ना, थोड़ी बातचीत कड़वी हो गई, तो बीच में जो है मिठास, चाय की मिठास ले ली जाए। ये वाली जो बात है, धर्म के मामले पे आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। जब भी धर्म पर बात होती है तो भाजपा को उसका लाभ मिलता है, चाहे आप लोग विरोध में बात करें चाहे समर्थन में बात करें। हर हर मोदी का नारा गूंजता था, याद है कि नहीं आपको? वो याद है। फिर भी आपके मन से मैं कहना चाहूँगा, एक गंभीर बात कहना चाहूँगा, आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस बात पर कि हमारे सनातन धर्म में हर हर महादेव कहा जाता है, हर हर राम नहीं कहा जाता है, हर हर कृष्ण नहीं कहा जाता है, हर हर गणेश नहीं कहा जाता है। और जो लोग अपने नाम के आगे हर हर लगा रहे हैं उनका सर्वनाश तय है। देखिएगा, अगर सनातन धर्म है अपनी जगह पर, अगर तीसरा नेत्र खुल गया बाबा का तो सर्वनाश ही होगा, बचेगा कुछ नहीं। और कुछ फेज की बात कर रहे हैं, अगर हम इस समय की सरकार के, वर्तमान सरकार की बात करें कि 2 टर्म पूरा कर रही है, 10 साल पूरा कर रही है, तो बड़े शालीनता और सादगी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी इसी देश में 10 साल पूरा की है। इधर समकालीन में पूर्व की सरकारों को छोड़ दें, अगर हम नेहरू जी की बात नहीं करते हैं, पुरानी सरकारों की बात नहीं करते, तो अभी समकालीन सरकारों में 10 साल अभी चुपचाप निकाल ले गए। ये ढोल जो नगाड़ा बजा रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, आप बताइए भारत में कितने आविष्कार हुए हैं? आविष्कारकों की संख्या कितनी बड़ी है? इनोवेशन नहीं। हाँ, इनोवेशन नाम की चीज नहीं है। आप बूस्टअप नहीं कर रहे हैं, युवाओं को आप सोशल मीडिया से जोड़ देते हैं और केवल लाभ आप अपना ले रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिला, उनकी झोली में क्या मिला? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, देवनगरी देवरिया से है, हमको तो बहुत कष्ट है कि हमारा पड़ोसी राज्य शराबबंदी कर देता है और हमारे राज्य का मुखिया महात्मा है, सन्यासी है, फकीर है, उसने सरकार शराब पे क्यों नहीं बैन किया? क्या शराब अच्छी चीज है? अगर शराब अच्छी चीज हो तो मंदिरों पे भोग लगाया जाए, संत सन्यासी ग्रहण करें, महंत ग्रहण करें, और बाप बेटी और बाप बेटा बैठ करके एक एक घर में लेकर के उसका सेवन किया जाए। क्या बात। और डॉक्टरों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर इसमें पौष्टिक पदार्थ होता हो तो वो भी अपना बाइट दें और बताएं, हम लोगों को शिक्षा दें, हम लोगों को प्रिस्क्राइब करें ये लेना चाहिए, किस तरह का ब्रांड लेने पर बच्चे में विकास होगा, किस तरह का ब्रांड लेने पर नौजवानों में विकास होगा। ये कहाँ जो ये गांधी और गोडसे पर जो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पे, मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। ये वही लोग हैं जो रुद्रपुर में ब्राह्मण और यादव लड़ाने में नहीं चूके। अभी कुछ ही देर की घटना हमारी देवनगरी देवरिया की है, यही सत्ताधारी पार्टी के लोग लगातार इस तरह का माहौल बनाने में तैयार हो गए थे कि लग रहा था यादव और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष हो जाएगा। इनको कहीं पर भी मौका मिलता है तो ये मैं कहना चाहूंगा सर अपनी बात आपके सामने, आपके माध्यम से, कि कौम को यूं कबीलों में मत बांटिए, कौम को यूं कबीलों में मत बांटिए, सफर को चंद मीलों में मत बांटिए, बहती प्रेम की गंगा है अपना वतन, इसे नहरों और झीलों में मत बांटिए, इसे नहरों और झीलों में मत बांटिए। ये हाड़ मास की शरीर चली जाएगी। बहुत प्रधान लोग थे, बहुत लोग चले गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा अगर भारत समाप्त हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो भारत और इंडिया पर भेद पैदा कर दिए, कह रहे हैं कि आप इंडिया वाले हैं, वो भारत वाले हैं। यह स्थिति हो जाएगी हमारी।